अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम तलबा? खैरियत से हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं ना? मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने आप हज़रात को सिखाई थी, नमाज़ों का एहतमाम और बड़ों का एहतराम, ये तो कर ही रहे होंगे माशाल्लाह से। आज बच्चों जो आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद है जो हमने आपको आपके रिजल्ट के साथ वर्कशीट्स दिए ना, उन वर्कशीट्स को किस तरह से फिल आउट करना है, ठीक है, किस तरह से उन्हें हल करना है, वो आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप जब घर में लिख रहे हो, घर में हल कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो उसे हल करना। ठीक है, तो आइए बिला किसी ताखीर के अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सालाना मौसम सरमा की तातीलात में घर से करने का काम, यानी ये जो सर्दियों की छुट्टियां आई हैं, इसमें आपने जो घर से काम करना है वो लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है नाम, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। बराए हिफ्स होम, यानी ये ग्रेड 3 के लिए, हिफ्स 3 के लिए हो रही है। वालिदैन से गुजारिश है कि तातीलात के अरसे में बच्चे से ये होमवर्क मुकम्मल कराने का खास एहतमाम फरमाएं। नीज ये छुट्टियों का काम और इसके साथ कॉपी में लिखवाया गया सारा काम भी याद कराएं। इस काम मुकम्मल होने के बाद ये सफात, यानी ये जो वर्कशीट है ना सारी, ये अपनी कॉपी में आप चिस्पा कर लें। चिस्पा मतलब पेस्ट कर लें, चिपका लें। ठीक है, अच्छा भाई, आगे बच्चों आपके सामने है सवाल नंबर 1, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये है सवाल नंबर 1। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सारे बच्चों को आता ही होगा। अगर नहीं आता तो थोड़ी सी इसमें कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, इसमें पहले ये जो 2 खाने हैं ना, ये हैं इस्लामी महीनों के, और ये 2 खाने हैं ईसवी महीनों के। ये सारे नाम लिखे हुए, आप इनमें से नामों को अलग अलग करके यहाँ लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामी महीने का पहला महीना होता है मुहर्रम, ये लिखा हुआ मुहर्रम, आप यहाँ लिख देंगे। दूसरा होता है सफर, वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ईसवी महीना होता है, ईसवी महीने का पहला महीना होता है जनवरी, जैसा कि आप सबको मालूम ही है। ठीक है, अब जनवरी का आप जनवरी में लिख देंगे। जनवरी कहाँ लिखा हुआ है? ढूंढते हैं जनवरी, ये रहा, ये जनवरी आप यहाँ लिख देंगे। दूसरा महीना होता है फरवरी, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो बस इसी तरह आपने इसके अंदर 24 महीनों के नाम है, 12 इस्लामी और 12 ईसवी, ये आपने अपनी इन खानों में मुकम्मल कर। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको इस्लामी महीनों के नाम भी याद हो जाएंगे और उनकी तरतीब भी याद हो जाएगी कि इस्लामी महीने कितने हैं और किस तरतीब से हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब आगे देखें। ये क्या हो गया? उलट ऊपर चला गया। दिए गए नामों में से मुजक्कर और मुअन्नस को अलग-अलग करें। दिए गए नामों में मुजक्कर, अब सितारा, अब आप लोग अब इस मुजक्कर मुअन्नस को ना आसानी से अलग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले लफ्ज है सितारा। अब आप ये सोचें सितारा होता है या होती? अगर होता है तो मुजक्कर में, होती है तो मुअन्नस में। अम्मा होती है या अम्मा होता है? इसी तरह बच्चा होती है या बच्चा होता है? इनको इस तरह से इस बॉक्स में आप लोगों ने फिल कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई? चलें आगे देखें। अब देखें, ये एक बहुत ही मजेदार किस्म की आपके सामने मैंने एक्सरसाइज लिखी है, इसे बहुत सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें, लिखा हुआ है नीचे चंद हरूफ लिखे हुए हैं जिनका बीच का हर्फ गायब है। आप वहां कोई ऐसा मौजू हर्फ लिखिए जिससे दोनों तरफ से पढ़ने में जिसे दोनों तरफ से पढ़ें तो 2 मुख्तलिफ बामाना अल्फाज बन जाए। ठीक है, कैसे? पहला वाला करके दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है तार, ये लेकर यहां भी बीच में अलिफ लगा दो, तो ऐसे, तो क्या बन गया? तार। अब अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? रात। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले वाले का, ये देखो, तार रात। सीधा पढ़ो कि उल्टा पढ़ो? सीधा पढ़ो के उल्टा पढ़ो, एक ही मतलब निकलेगा। समझ आ गई? ये अब आपने खुद करना है। इसी तरह जो है ना, ये है जे और रे के बीच में भी कुछ लगा लें। वैसे ज्यादातर तो इसके अंदर अलिफ और वाव लग रहे होंगे इन सारों में ना, आप अलिफ और वाव लगा के देखिएगा ये कौन कौन से जो है ना अल्फाज बन रहे हैं, बस वो लिख दीजिएगा। बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर में सीधे तरतीब जैसे तार लिखा था, नीचे उल्टी तरतीब यानी रात। ठीक है, ये आगे एक और वर्कशीट है, बहुत आसान। क्या है? आपके सामने हरूफ लिखे हुए, इन सारे हरूफ को आप मिलाएंगे तो एक ना नया लफ्ज बन जाएगा।
ठीक है, जैसे पहला लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है हे वाओ शीन ये अलिफ रे। अब बनाए इसको, क्या बनेगा जरा सोचें। होशियार, होशियार कहते हैं ना भाई, बहुत होशियार हो आप, ये बन जाएगा। इसी तरह दूसरे में जानवर का लिखा हुआ है, तीसरे में एक सवारी लिखी हुई है, ठीक है, आखिरी में आप ये तीसरे, इसमें भी आपकी एक चीज है कि जो हर इंसान अपनाता है, ठीक है, ये भी एक चीज है। इसी तरह ये है, ठीक है। चलें आगे देखें, यहाँ जुमले बनाने हैं आपने। जुमले तो आप सारे बच्चों को खुद ही आते हैं। हिम्मत, हमें हर काम हिम्मत से करना चाहिए, ठीक है, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, माँ बाप की बात तवज्जो से सुननी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई शौक से करनी चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ जुमले आप बना सकते हैं। यहाँ पे वाव नून लगाकर जमा बनानी है। नबी के आगे अगर नबी की हम जमा बनाते हैं तो क्या बनते हैं, नबी तो नहीं बनती ना, नबियों, मजहब, मजहबों, इस तरह करके आपने बनानी है। एक आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, नबी, नबियों, ठीक है। चलें, सवाल नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया। 7, उसमें वाव नून लगा के जमा बनानी थी, यहाँ पे या नून लगा के बनानी है। उसमें मजहबों था, इसमें देखें जागीरें, समझ आई। इसी तदबीरें, सरहदें, तकरीरें, ख्वाहिशें, ये सब आपने लिखना है। आगे देखें, ये तो बहुत आसान है, ये बस इसमें एक बताऊंगा, बाकी आप खुद सोचेंगे। देखो भाई, जुमले होते हैं, जैसे कहते हैं ना हम बर्फ का एक, क्या बोलते हैं बर्फ का एक, अगर एक बड़ी सी बर्फ हो उसमें एक छोटी सा हिस्सा हम काटें तो हम क्या कहते हैं, बर्फ का एक। सोचो, इसी तरह आटा, आटे की एक क्या होती है, आटे की एक, आटे की एक बोरी, रोटी का एक, रोटी का एक, ये आएगा लुकमा। इसी तरह मुर्गी का एक क्या होगा, तरबूज का एक क्या होगा, और खून का एक क्या होगा। ये आपने अपना जहन लगाना है और सोचना है। ये हम लोग रोजाना हमेशा बोलते ही हैं, बस आपने यहाँ पे एक चीज लिख के लगानी है, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए गेम की तरह बनाया है, जरा इसको सोचेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अल्फाज का उलट, आपने उलट लिखना है। करीब का उलट क्या होता है, बहुत आसान, नेक का उलट, अच्छा का उलट, सच का उलट और सुबह का उलट, इनके आपने उलट लफ्ज लिखने हैं। ये आपके सामने क्या है, का, की, के और को। ये मेरे दोस्त का घर है, की घर है, के घर है या को घर है। ये मेरी वालदा का घड़ी है, की घड़ी है, को घड़ी है, क्या आएगा, बस आपने यहाँ पे ये सोचना है, ठीक है। इनको पढ़ते रहे और देखते रहे भाई क्या आएगा ये जुमला। मैंने अब जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने अपनी बहन, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, मैंने अपनी बहन, अब क्या आएगा, का सबक याद कराया, की सबक याद कराया, को सबक याद कराया या के सबक याद कराया। ये सोचते रहेंगे, खुद पढ़ते रहें, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं बहुत आसानी से ये वर्कशीट। और आखिरी में आप हजरात के सामने सबक बुढ़िया की गायें, सबक आपकी किताब में एक है बुढ़िया की गायें, इसको घर से मुकम्मल पढ़कर आए और कॉपी में इसके 4 सफ़े खुशखत में लिख के लाएं, ठीक है भाई। कर लेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें भाई, ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे मुकम्मल हुई। आखिर में एक बात आप हजरात को बताता चलूं, वीडियो के अख्ताम पे एक अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नमाजों का एहतमाम और बड़ों का एहतराम, ये तो इंशाल्लाह आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन अब सबसे अहम बात क्या है कि देखिए बच्चों, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा ना, इबादत के लिए भेजा है, और इबादत से हमें क्या मिलेगी, जन्नत। अब जो जन्नत है उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं ना, उसमें से कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहा भाई आप दुनिया में ये काम करें, आपको जन्नत में मैं ये चीजें दूंगा। उसमें सबसे एक आसान चीज क्या है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े दरख्त बनाए, और वो दरख्त हमें कहा है भाई दुनिया में आप ले लो अगर लेना चाहते हो। उसका क्या तरीका है कि अगर कोई बच्चा एक दफा सुबहान अल्लाह पढ़े, क्या पढ़े भाई, पढ़े मेरे साथ सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक दरख्त दे देते। और वो दरख्त इतना बड़ा है कि अगर उस दरख्त के साये में 500 साल तेज तरीन घोड़ा दौड़ता रहे ना, तो वो दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। तो सोचें दरख्त कितना बड़ा होगा, उस पर फल फ्रूट सारी चीजें होंगी। तो अब मेरी आपसे दरखास्त है कि रोजाना हर बच्चा 10 दफा सुबहान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 दफा अल्लाहु अकबर पढ़े, ताकि हर बच्चे को रोजाना के 30 दरख्त मिले। और आप छोटे बच्चे ना, आप लोग अभी पढ़ेंगे ना, तो इसका सवाब इंशाल्लाह आपकी अम्मी अब्बू को भी मिलेगा, और आपकी अम्मी अब्बू को भी इंशाल्लाह दरख्त मिलेंगे। तो सब करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। चलें बस अब वीडियो को खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, दुआओं का एहतमाम कीजिएगा, मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा।
कोई बात हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिएगा। इस वर्कशीट को लाजमी मुकम्मल करके आइएगा छुट्टियों के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।